हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, हमें यहाँ पे अभिकथन और कारण दिए हैं। अभिकथन है हमारा कि प्लाज्मोडियम की मीरोजोइट अवस्था पर मलेरियल ज्वर उत्पन्न होता है। और दूसरा है प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था स्पोरोजोइट होती है। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम दिए गए कथन और कारण के बारे में देखेंगे। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वह मलेरिया का जो वाहक है वह है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज में उपस्थित होता है कौन? प्लाज्मोडियम। जो कि जब मादा एनाफिलीज किसी मनुष्य को काटती है तो उसकी अवस्था है, कौन सी अवस्था? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट अवस्था जो है वह किसी स्वस्थ व्यक्ति में चली जाती है। तो स्पोरोजोइट अवस्था जो है वह संक्रमणकारी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में ही संक्रमण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो यह संक्रमणकारी अवस्था है स्पोरोजोइट, यह जो मनुष्य की इरिथ्रोसाइट है वहां पर इरिथ्रोसाइट स्किन जॉइंट में क्या करती है? मीरो जॉइंट बनाती है, जो कि आगे फट करके जो मलेरिया वर्णक है, मलेरिया वर्णक का फैलाव करती है, जिसकी वजह से कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि प्लाज्मोडियम, कथन है कि प्लाज्मोडियम की मीरोजोइट अवस्था पर मलेरियल ज्वर उत्पन्न होता है। तो यह सत्य है कि मलेरियल ज्वर जो है वह मीरोजोइट की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और कारण है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था जो है वह स्पोरोजोइट होती है। तो यह कारण भी जो है वह सत्य है। अब हम देखते हैं कि ए एवं आर है दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यह गलत है, क्योंकि कारण जो है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यह सत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो यह गलत है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यह भी गलत है। ए एवं आर दोनों असत्य है, ये भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर है वह होगा विकल्प ब, यानी कि कथन और कारण, अभिकथन और कारण दोनों तो सत्य है, लेकिन वह एक दूसरे की व्याख्या, या जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।